Good morning, student. Welcome in 10th English classroom. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nasik, which is run by Krantivir Vasantrao Narayan Rao Naik Education Society Nasik. Dear students, as we know that we are understanding or enjoying the poem called The Twins, which is written by Henry Sam Brookley. It's a very humorous poem about the two identical twins. ट्विंस की क्या मज़ा होती है, बहुत ह्यूमरस तरीके से ये पोएम में बताने की कोशिश की है. तो ऑलरेडी हम लोगों ने 3 स्टैंजा पढ़ लिए हैं. एक्चुअली कुछ होता नहीं है, लेकिन पोएट ने उसके जो प्रॉब्लम्स वो फेस करता है वो एक्सप्रेस करने की बहुत मस्त तरीके से कोशिश की इस पोएम में. तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि द पोएट वॉज सेम लाइक हिज ब्रदर. वो अपने ब्रदर की जैसा ही था, उसके फेस लिम्ब सब कुछ सेम था. एंड बिकॉज ऑफ देयर सेमनेस देयर रिलेटिव्स गॉट कन्फ्यूज. उनके रिलेटिव्स क्या हो जाते थे, कन्फ्यूज होते थे. इन द सेकेंड स्टैंजा वी हैव सीन दैट मैटर तो ऑलरेडी खराब था ही, बैड तो था ही, लेकिन और वर्स हो गया. वाई? व्हेन एट द टाइम ऑफ द वॉशिंग, जब उनको वॉश किया जा रहा था, तो जो नर्स थी उसने उनको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया. एंड बिफोर द नेमिंग सेरेमनी, उनका जो क्रिश्चियनिंग सेरेमनी था, उनको नाम देने वाला सेरेमनी था, उस सेरेमनी से पहले ये सब गड़बड़ हो गई. और उसकी वजह से ब्रदर जो था मेरा पोएट का, उसको क्या नाम मिल गया, जॉन नाम मिल गया जो मेरा था. और मुझे किसका नाम मिल गया, ब्रदर का नाम मिल गया. तो ये सब गड़बड़ हो गई. इन द थर्ड स्टैंजा और मैटर वर्स तो होता ही गया. और ये जो मेरे फैटल लाइकनेस जो था, वो बहुत, हमारा जो सेमनेस जो था बहुत हानिकारक था हमारे लिए. तो वो मेरे फुटस्टेप कहाँ तक फॉलो करते आया, मुझे मेरा पीछा करते करते इट कम्स टू द स्कूल में भी पहुंच गया. दैट व्हेन माय ब्रदर जॉन टर्न आउट फुल, वो जब भी गलती करता था, जब भी तकलीफ देता था किसी को, फ्लॉज मुझे मिलते थे. ऑलवेज गेट द फ्लॉज, मुझे वो मार मिलती थी. तो मैं हमेशा सबको सवाल पूछता था, अगर मेरी जगह पे तुम होते तो तुम क्या करते, कि तुम प्रूव करने के लिए, अरे भाई मैं हूँ, मैं जॉन नहीं हूँ, कि ये गलतियाँ जॉन ने की है, मैंने नहीं की है. तो ये बताने के लिए आप क्या करते हैं. तो इसकी वजह से बहुत परेशान से हमारे पोएट भाई साहब हैं. तो आगे क्या होता है हम लोग नेक्स्ट और लास्ट पार्ट में देखते हैं. जस्ट वी आर गोइंग टू रीड द लास्ट stanza of the poem. Our close resemblance turned the tide of my domestic life, for somehow my intended bride became my brother's wife. In fact, year after year the same absurd mistake went on, and when I died, the neighbors came and buried brother John. Henry Sam Brookley. आवर क्लोज रिजेम्बलेंस, हम इतने क्लोज रिजेम्बलेंस था. रिजेम्बलेंस का मतलब पता है ना, अभी मैं बार बार वो शब्द यूज़ कर रही हूँ. रिजेम्बलेंस मतलब सेमनेस, समानता. आवर क्लोज रिजेम्बलेंस टर्न द टाइड. टर्न द टाइड, टाइड का मतलब क्या होता है एक्चुअली, टाइड मतलब लहरें होती है, लेकिन टर्न द टाइड यहाँ पे पूरा फ्रेज है. इसका मतलब क्या होता है, परिस्थिति पूर्णता बदल डालने की. तो हमारे जो क्लोज रिजेम्बलेंस था उसकी वजह से हमारा टर्न द टाइड ऑफ माई डोमेस्टिक लाइफ, मेरे जो डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, मेरी घरेलू जो ज़िंदगी थी उस वो पूरी क्या हो गई, टर्न हो गई. मतलब क्या हो गई, चेंज हो गई. इट टर्न द टाइड ऑफ माई डोमेस्टिक लाइफ, मेरे डोमेस्टिक लाइफ पूरा, घरेलू जीवन ही पूरा बदल दिया. किसकी वजह से, हमारे क्लोज रिजेम्बलेंस से. क्या हुआ देखो ज़रा देखते. For somehow my intended bride become my brother's wife. मेरी जो intended bride थी ना, intended मतलब होने वाली पत्नी, इंटेंडेड ब्राइड का मतलब क्या, होने वाली बीवी या होने वाली पत्नी. ब्राइड मतलब वधू जिसे हम लोग कहते हैं. फॉर सम हाउ माई इंटेंडेड ब्राइड बिकेम माई ब्रदर्स वाइफ. क्या हुआ, मेरी जो होने वाली बीवी थी वो किसकी वाइफ बन गई, माई ब्रदर्स वाइफ, मेरे भाई की बीवी बन गई. और उसकी बीवी मेरी बीवी बन गई. पूरा चेंज. जो स्कूल में उसको फ्लॉज मिलते थे, सेम यहीं पे गड़बड़ हो गई. क्या हुआ इस 4 लाइन्स में देखा. बिकॉज ऑफ द क्लोज रिजेम्बलेंस the poet's domestic life totally got turned, totally changed. How? His intended wife or intended bride become the wife of his brother, and his brother's wife become his poet's wife. तो ये सारा जो है डोमेस्टिक लाइफ का, उसने क्या कर दिया, मेरा पूरा प्रवाह ही, जिंदगी का प्रवाह ही क्या कर दिया, चेंज कर दिया. और यहाँ तक रुका क्या सब कुछ, नहीं, फिर आगे भी और गड़बड़ होती गई. क्या गड़बड़ होती गई देखो आगे. इस छोटी सी क्लोज रिजेम्बलेंस की वजह से ये सब लास्ट पीक पर है.
और वो क्या है देखो, इनफैक्ट ईयर आफ्टर ईयर द सेम एब्सर्ड मिस्टेक वेंट ऑन, बार बार वही एब्सर्ड मिस्टेक, एब्सर्ड मतलब अर्थहीन, मूर्खतापूर्ण। इनफैक्ट ईयर आफ्टर ईयर द सेम एब्सर्ड मिस्टेक वेंट ऑन, आगे चलती गई। एंड व्हेन आई डाइड द नेबर्स केम एंड बरीड ब्रदर जॉन। ये हो सकता है क्या? इनफैक्ट ईयर आफ्टर ईयर, सालों बाद यही होता गया, सेम मिस्टेक बार बार होती थी। लोग उसकी जगह पे मुझे समझते थे, मेरी जगह पे उसे समझते थे। और एंड में क्या हुआ पता है? एक तो मेरी बीवी तो उसकी बीवी बन गई, लेकिन उतने पे ही रहा क्या? नहीं, और बहुत बेकार हो गया। क्या हुआ? व्हेन आई डाइड, आई डाइड मतलब जब पोएट की मृत्यु हो गई, डाइड मतलब मृत्यु हो जाना। व्हेन आई डाइड द नेबर्स केम, नेबर्स जानते हैं ना, आजू बाजू के लोग, दे केम एंड बरीड ब्रदर जॉन, और उन्होंने क्या किया? ब्रदर जॉन को बरी कर दिया। बरी मतलब क्रिश्चियनिटी में जब भी कोई जिसकी मृत्यु हो जाती तो उसको क्या करते हैं? बरी करते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर उसको दफना देते हैं, तो उसे बरीड कहते हैं। तो जब जब मैं मर गया तो सारे दोस्त आजू बाजू के लोग आ गए और उसने किसे दफनाया? ब्रदर जॉन को जाकर दफना दिया। तो मुझे ये 2 लाइन जो है पोएम की, वो बहुत ही ह्यूमरस लगती है। क्या ऐसा हो सकता है क्या, कि फैक्ट हो सकता है कैसे कि पोएट मर गया और जॉन को आके क्या कर दिया है? बरी कर दिया। लेकिन ये किस लिए बताने की कोशिश की है कि इतना सेमनेस था, कि जैसे इतना तकलीफ में था बेचारा पोएट, कि उसने अंत में ये भी लिख दिया कि मैं खुद जीवित होते हुए भी बताया, अरे अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगा तो मेरे भाई को आकर दफना देंगे। ऐसी लोगों की हालत हो गई कि इतना हम लोगों में सेमनेस है। ये बताने के लिए पोएट ने क्या बता दिया? व्हेन आई डाइड द नेबर्स केम एंड बरीड ब्रदर जॉन, नेबर्स आ गए और उन्होंने ब्रदर जॉन को क्या कर दिया? बरीड कर दिया। इस स्टैंजा में क्या हुआ हम लोगों ने समझ में आया? इस स्टैंजा में आपने क्या देखा? ये जो क्लोज रिजेम्बलेंस था, फर्स्ट द क्लोज रिजेम्बलेंस विद द सेमनेस ऑफ द ट्विंस, इट टर्न द टाइड ऑफ हिज डोमेस्टिक लाइफ, उसके घरेलू जीवन की प्रवाह ही बदल दिया। हाउ? दैट हिज इंटेंडेड वाइफ बिकम हिज ब्रदर्स वाइफ, उसकी जो इंटेंडेड ब्राइड थी, होने वाली पत्नी जो थी, वो क्या किसकी वाइफ बन गई? ब्रदर जॉन की वाइफ गई। द सेम मिस्टेक ईयर आफ्टर ईयर, द सेम मिस्टेक वेंट ऑन, एब्सर्ड मिस्टेक वेंट ऑन, ये मूर्खतापूर्ण जो मिस्टेक थी, एब्सर्ड मतलब जिसको कोई वैल्यू नहीं है, ऐसी मिस्टेक वेंट ऑन। एंड व्हाट हैपेंड एट लास्ट? व्हेन आई डाइड, व्हेन द पोएट डाइड, पीपल नेबर केम देयर एंड दे बरीड ब्रदर जॉन, उन्होंने ब्रदर जॉन को बरी कर दिया। मैटर खत्म, कोई एक मरेगा तभी ये सब खत्म होने वाला था। तो ऐसे इस कविता में किया है। एक्चुअली ये बहुत ही प्रॉब्लम्स बताए गए हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स किस प्रकार से एक्सप्रेस किए गए हैं? बहुत ही ह्यूमरस तरीके से, कि हंसी आती है हम लोग। कैसे होता है क्या? पहले ये सुनकर तो बहुत हंसी आई कि जो उसकी होने वाली वाइफ थी वो किसकी बन गई? उसके भाई की वाइफ बन गई। तो ये तो बहुत कन्फ्यूजन ही है ना। हाँ, और दूसरी बात तो क्या हो गई कि जब वो खुद मर गया तो आगे बाहर वाले और उन्होंने ब्रदर जॉन को बरीड कर दिया। तो ये सब तो बहुत हंसी पैदा करने वाली बातें हैं। तो इस प्रकार से ये लास्ट 2 स्टैंजा जो है, इसमें क्या हाइपरबली का ज़्यादा उपयोग किया गया है। ये देखो लास्ट 2 लाइन्स में कि व्हेन आई डाइड द नेबर्स केम एंड बरीड ब्रदर जॉन, हाइपरबली मतलब वो फिगर ऑफ स्पीच है कि जब मैं मर गया तो नेबर्स आ गए और ब्रदर जॉन को उन्होंने बरी कर दिया। तो ये हाइपरबली मतलब एग्जाजरेशन, मतलब अतिशयोक्ति बोलते ना, अलंकार, उसका उपयोग यहाँ पे किया गया है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। लेकिन अभी हम लोग चित्रों द्वारा इस पोएम को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, दिस इज द क्लोज रिजेम्बलेंस। ये क्या है? क्लोज रिजेम्बलेंस दिखाई दे रहा है। सेम है, देखो बाल सेम, आंखें सेम, कपड़े भी सेम पहनते थे, चलने की स्टाइल भी सेम। क्लोज रिजेम्बलेंस, उसकी वजह से क्या हुआ? क्लोज रिजेम्बलेंस की इट टर्न द टाइड ऑफ हिज डोमेस्टिक लाइफ, उसकी डोमेस्टिक लाइफ का टाइड ही टर्न हो गया। डोमेस्टिक लाइफ का टाइड टर्न हो गया। तो क्या हुआ ज़रा देखते इस चित्र में। उसकी जो इंटेंडेड, इसकी जो वाइफ थी ना, ये कौन है? ब्रदर जॉन है। इस ब्रदर जॉन की वाइफ ये थी और इसकी वाइफ ये थी। तो क्या गड़बड़ हो गई? इसको ब्रदर जॉन की वाइफ मिल गई और इसकी वाइफ ब्रदर जॉन को मिल गई। इनकी डोमेस्टिक लाइफ का पूरा क्या हो गया? टाइड ही, डोमेस्टिक लाइफ की जो टाइड है टोटली क्या हो गई? चेंज हो गई। और अंत में चित्र में दिख रहा है, देखो
कि ये कौन है, ब्रदर जॉन है। लेकिन वो इसमें बहुत ही ह्यूमरस और सरकास्टिकली कहने की कोशिश की गई है। ये देखो, ये मैंने कहा ना कि बरीड किया जाता है, ये वो जगह है कि जहाँ पे क्रिश्चियन लोग अपने जिसका मृत्यु होता है उनको क्या करते हैं, बरी मतलब दफनाते हैं। और वो कैसे दफनाते हैं, इस कफिन में, ये कफिन होती है एक लकड़ी की पेटी होती है, उसमें उनको उस बॉडी को रखते हैं और फिर ऐसी ये नीचे ज़मीन में गाड़ देते हैं इसको। तो लास्ट पार्ट में जो ह्यूमरस लग रहा है हम लोगों को, बहुत ही हाइपरबली लग रहा है कि व्हेन आई डाइड, पोएट क्या कर रहा है, व्हेन आई डाइड, जब पोएट मर जाता है, नेबर्स केम एंड दे बरीड ब्रदर जॉन, और उन्होंने ब्रदर जॉन को क्या कर दिया, इसमें डाल दिया और बरीड कर दिया। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, देखो। तो ऐसे सब जो गड़बड़ हो गई वो किसकी वजह से हो गई, क्लोज रिजेम्बलेंस की वजह से हो गई। एक्चुअली इतना हमेशा होता नहीं, लेकिन पोएट को वो ज़्यादा तकलीफ होती होगी कि उसकी खुद की आइडेंटिटी कुछ बचती ही नहीं थी। जब भी कुछ जॉन करता था उसको किसको तकलीफ होती थी, पोएट को तकलीफ होती थी। तो इसकी वजह से पोएट बहुत परेशान था और इसलिए उसने ये पोएम, ट्विंस नाम की पोएम लिख दी, और वो भी कौन सी स्टाइल में, हाइपरबली या एग्जैजरेशन स्टाइल में लिखी है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड और इन्जॉयड द पोएम। आपने पोएम बहुत अच्छे से इन्जॉय की होगी, लेकिन फिर भी और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पोएम स्टार्ट टू एंड आप खुद पढ़ो। डिफ़िकल्ट वर्ड मैंने सब एक्सप्लेन किए हैं, खुद के क्वेश्चंस निकालो एंड यू विल अंडरस्टैंड द पोएम वेरी इजीली। तो नेक्स्ट लेसन के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।